गुड इवनिंग एवरीवन। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जेपीएससी एफआरओ का जो प्रीलिम्स हो चुका है उसका। और इसके रिलेटेड मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन सबको ही पूछ रहे थे कि ये कैटेगरी वाइज कितना होगा सर। ये चीज़ मैं तो सारा चीज़ बता चुका था, बट फिर भी मैं फिर से इसको रिपीट कर दूँ कि कैटेगरी वाइज आपका जनरल, BC1, BC2, EWS और SC का सेम रहने वाला है। आप पूछोगे ये सेम क्यों होता है? क्योंकि आपका जो जेपीएससी में जितने भी कट ऑफ बनाने वाले हैं वो थोड़ा डिफरेंट वे से बनाते हैं, पता नहीं उनका क्या क्राइटेरिया है। जनरल हो या BC1 हो या EWS, इन लोग का प्रीलिम्स का रिजल्ट में कट ऑफ सेम ही हो जाता है। इवन आपका जेपीएससी प्रीलिम्स जो लास्ट टाइम हुआ था, सीएससी एग्जामिनेशन का या और सीडीपीओ का, ये सब कैटेगरी का मार्क्स सेम था। एससी का डिफरेंट था, क्योंकि एससी का कट ऑफ कम गया था क्योंकि उसमें सीट ज़्यादा था, लेकिन एफआरओ में सीट बहुत कम है। तो आई थिंक कि एससी में भी आपका कट ऑफ सेम होने वाला है। हाँ, एसटी का कट ऑफ आपका बहुत नीचे जाता है, बोले तो 5-6% नीचे जाता है। ठीक है, तो इस बार जो हम लोग देखे हैं कि बहुत सारा क्राइटेरिया हम लोग देखे थे लास्ट वीडियो में कि कट ऑफ क्यों कम जाएगा। ये जो हम लोग लास्ट वीडियो में भी बता चुके थे, मतलब मैं बता चुका था कि 88 से 93 के बीच में कट ऑफ रह सकता है जनरल का। लेकिन मतलब बहुत सारा क्राइटेरिया हम लोग लास्ट वीडियो में जिक्र कर चुके हैं, फिर से रिपीट नहीं करेंगे। उसमें उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ इससे भी कम जा सकता है। ठीक है, तो मैं फिर से बता दूं, जनरल का 88 से 93 के बीच में हो सकता है, BC1 का 88 से 93 के बीच में, BC2 का भी सेम, और EWS का भी सेम। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। 88 से 97, 88 से 93, और SC का भी 88 से 93। ठीक है, सेम वही कट ऑफ इसका रहने वाला है, मतलब इस आसपास रहने वाला है। और फिर मैं बताऊं कि क्यों होने वाला है, ये हम लोग पिछला वीडियो में जिक्र कर चुके हैं, तो टाइम पास हम लोग नहीं करेंगे। हाँ, फ्लक्चुएशंस आपका 1-2 मार्क्स का देखा जा सकता है। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस है इससे नीचे ही जाने का। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि इस ये वीडियो का मेन मोटिव है आपका, बहुत सारे लोग, आपका जो मेरा नोट्स है आपका इन्वायरमेंटल साइंस, बोले तो पर्यावरण विज्ञान का, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ठीक है, हिंदी वर्जन में जो मतलब लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। हिंदी मीडियम में भी आपका कुछ दिनों से अवेलेबल हो चुका है, लेकिन आपका इन्वायरमेंटल साइंस का आपका 1-1.5 महीना से ही आपका अवेलेबल है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले तो इजीली समझ जा रहे हैं कि कैसे आपका नोट्स लेना है, क्या करना है। ठीक है, हिंदी वालों को मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि कैसे इस मतलब वो लोग सैंपल पेपर कैसे देखेंगे और कैसे उन्हें ये पीडीएफ मतलब बाय कर सकते हैं, वो सब के लिए उन्हें दिक्कत हो रहा है। ठीक है, और मैं बता दूं कि ये जो है आपका पर्यावरण विज्ञान का जो सिलेबस जो है, ये सिलेबस, इसका सिलेबस हिंदी में, और इसका बोले तो सैंपल नोट्स, बोले तो एक यूनिट को टोटल इसमें, बोले तो इन्वायरमेंटल साइंस में टोटल 10 यूनिट्स, बोले तो पेपर 1 और पेपर 2 में टोटल 10 यूनिट्स है। ठीक है, 10 यूनिट्स में मैं एक यूनिट का, बोले तो इकोसिस्टम, बोले तो पेपर 1 का, पेपर 1 का यूनिट 2 को मैं पूरी तरह कवर कर दिया हूँ, और उसे मैं एज ए सैम्पल पेपर टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, और ये सब के रिलेटेड मैं आगे बताऊंगा कि क्या चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम मीडियम वालों का बोले तो अरेंज्ड आपका सिलेबस। ठीक है, अरेंज्ड सिलेबस। दूसरा हम लोग देखेंगे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी अरेंज्ड सिलेबस। ठीक है, फिर और देखेंगे कि सैंपल नोट्स मैं कैसा बनाया हूँ। सैंपल नोट्स का मैं अभी जिक्र नहीं करता हूँ। ठीक है, सैंपल नोट्स के बारे में इस वीडियो में नहीं जिक्र करता हूँ, तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। सैंपल नोट्स आप लोग फर्स्ट टाइम खुद पढ़ लो। ठीक है, ये जो सैंपल नोट्स है इसे आप लोग खुद पढ़ लो। एक एक टॉप एक सब यूनिट को मैं पूरी तरह से कवर किया हूँ, सॉरी, एक यूनिट को मैं पूरी तरह से कवर किया हूँ। तो आप लोग उसे पढ़ो और देखो कैसा है, उसके बाद आप लेने का सोचना। और बता दूं कि हर यूनिट में आपका लास्ट में क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। ठीक, और 20 MCQs सबके मतलब हर यूनिट के लास्ट में प्रोवाइडेड है।
लेकिन सैम्पल पेपर में इंग्लिश वर्जन वालों के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइडेड नहीं है। हाँ, पर हिंदी मीडियम वालों का ये चीज़ प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि आपका जो इंग्लिश वर्जन का जो सैम्पल नोट्स था वो बहुत पहले ही अपलोड कर दिया गया था, ठीक है। और किन्हीं को अगर सैम्पल क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो वो लोग भी टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और कौन सा टेलीग्राम क्या है ये सब मैं वीडियो के आगे बताया हूँ, आप लोग वहाँ से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यह है आपका पर्यावरण विज्ञान, बोले तो इन्वायरमेंटल साइंस का हिंदी वर्जन का सिलेबस, ठीक है। हम लोग को पता है कि इसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 आपको पढ़ना है, ठीक है। पेपर 1 से आपका टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा और पेपर 2 से भी आपका टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। जिसमें से मैं जो ये जो पेपर 1 है इसको मैं टोटल 4 यूनिट्स में डिवाइड किया हूँ, ठीक है। और पेपर 2 को मैं किया हूँ टोटल 6 यूनिट्स में। तो चलिए देखते हैं पेपर 1 को, ठीक है। पेपर 1 में है आपका पर्यावरण की मूलभूत अवधारणाएं, ठीक है। तो ये जो है पेपर 1 सिलेबस आपको देख के बहुत इजी लगेगा, ठीक है, और इजी है भी, ठीक। लेकिन आपको पता होगा कि 200 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, तो जिसमें से कुछ एमसीक्यू भी होंगे, अराउंड आपका 10 एमसीक्यू जेपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछता है, अगर 200 मार्क्स का कोई एग्जामिनेशन हो रहा है तो उसी पे, ठीक है। तो इस 10 मार्क्स को आपको कवर करने के लिए थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा जो नोट्स मैं बनाया हूँ, जो आप एज ए सैम्पल पेपर आप टेलीग्राम पे देख सकते हो, वो अराउंड 40 टू 50 पेजेस का बन जा रहा है। मैक्सिमम ये आपका 20 पेजेस का नोट्स काफ़ी होगा, ठीक है। अगर खुद से बनाओ जाओगे तो उतना ही काफ़ी होगा। लेकिन अगर आपको ये जो 10 एमसीक्यू है इसको अगर हिट करना चाहते हो तो थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरे नोट्स थोड़ा ज़्यादा आपको लगेंगे, लेकिन आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका सेकेंड यूनिट है आपका इकोसिस्टम के रिलेटेड, ठीक है। इसका मैं सैम्पल पीडीएफ इसी का प्रोवाइड किया हूँ, पूरी तरह इसको मैं कवर किया हूँ और आप लोग को प्रेजेंट कर दिया हूँ कि कैसा मेरा नोट्स है, आप लोग पढ़ के देख सकते हो, ठीक है। ये है आपका पेपर 2 का सिलेबस, ठीक है। इसको मैं टोटल 6 यूनिट में डिवाइड किया हूँ, ठीक है। ये और ये जो 6 यूनिट है ये देखते हैं। पहला यूनिट है ये, दूसरा है आपका ये, आप ये सब आप देख लेना, ठीक है, टेलीग्राम में डाला हुआ है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं पढ़ नहीं दे रहा हूँ। थर्ड यूनिट है, फोर्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट है, सिक्स्थ यूनिट है। सिलेबस ही बहुत छोटा है, ठीक है, आप लोग इसे खुद भी कर सकते हो, ठीक है। यह है आपका इंग्लिश वर्जन में, ठीक है। ये सिलेबस को भी मैं टोटल सेम उसी टाइप का पेपर 1 को टोटल मैं 4 यूनिट में डिवाइड किया हूँ, ठीक है। आप इस सिलेबस को आप देख सकते हो, ये सेम है जैसा आपका जेपीएससी दिया है उसी टाइप का है, ठीक है। इसमें आपका पेपर 1 में पहला है फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंट, जिसमें आप इतने सारे टॉपिक्स आप देख सकते हो। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सब बहुत सारा है, ठीक है। आप ये देख सकते हो। मैं इसका भी इंग्लिश वर्जन में भी यही सेकेंड यूनिट को ही मैं एज ए सैम्पल पेपर अपलोड किया हूँ, ठीक है। और ये जो है ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। इवन आपका यूनिट 3 है आपका नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर नेचर मैनेजमेंट, ठीक है, देयर मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर मैनेजमेंट। फोर्थ यूनिट है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। ये सब को मैं थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रेजेंट किया हूँ, जो आप देख सकते हो, ठीक है। आप सैम्पल पेपर टेलीग्राम चैनल पे जाओ, ठीक है, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। अगला देखते हैं हम लोग पेपर 2 को, ठीक है। पेपर 2 में है आपका 6 यूनिट टोटल, इसमें भी 6 यूनिट्स, ठीक है। पहला यूनिट है आपका ग्लोबल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। सेकेंड यूनिट है आपका इन्वायरमेंटल लॉज। ये बहुत ही क्या बोले तगड़ा टॉपिक मेरे को लगा है यहाँ पे, ठीक है। अगला देखोगे आप यूनिट 3 है इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ, ठीक है, ये बहुत ईजी सा है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग एंड इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। ये भी बहुत ही सही टॉपिक है, ये चीज़ पढ़ने में आपको बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। अगला आप देखो 4 और 5। 4 और 5 में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका 4 और 5 में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका इन्वायरमेंटल एथिक्स जो पढ़ना है आपका। इसमें से ये आपका इन्वायरमेंटल एथिक्स जो है इसको आपको डीपली करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ आपको आपको इसमें भी एक काम आएगा, क्या इसको बोलते हैं, इंटरव्यू में। यह है आपका इकोसिस्टम, बोले तो यूनिट 2 पेपर 1 का, ठीक है। उसका सैंपल पेपर हिंदी वालों के लिए है, ठीक है।
सबसे पहले हिंदी वालों का देख रहे हैं, उसके बाद सेकंड में आप लोग को इंग्लिश वालों का देखेंगे। ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोडेड है। चलिए आगे देखते हैं। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, जो आपका हिंदी में है, ठीक है। फिर इसका छोटा सा है, उसके बाद आपका नोट्स यहाँ से आपका प्रॉपर बनना शुरू होगा, ठीक है। ये फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक था, थर्ड टॉपिक, फोर्थ टॉपिक, फिफ्थ टॉपिक, सिक्स्थ टॉपिक, सेवेंथ टॉपिक, एट्थ टॉपिक, न्यूट्रिशन साइकिल बोले तो पोषण चक्र। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन तो फिक्स से आएंगे, उससे पहले भी आएंगे, वो सबसे भी आएंगे, लेकिन यहाँ से जो हो गया नाइट्रोजन साइकिल हो गया, ये सबसे क्वेश्चन बनना फिक्स है, ठीक है। उसी में पोषण चक्र में ही आपका सेकंड साइकिल है आपका फॉस्फोरस का, सॉरी थर्ड है ये। सेकंड था आपका नाइट्रोजन वाला, फर्स्ट था आपका कार्बन साइकिल। ये है आपका लास्ट साइकिल बोले तो सल्फर साइकिल, ठीक है। फिर है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इसके बाद आपका आएगा ग्रासलैंड इकोसिस्टम, इसके बाद है डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में। फिर है आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के रिलेटेड। फिर है मरीन इकोसिस्टम। फिर है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, फिक्स है। ये खत्म होगा उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे अराउंड इस टॉपिक से 15 क्वेश्चन पेपर्स, मतलब 15 क्वेश्चंस मैं रेडी किया हूँ जो आप लोग डील कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक है। आप लोग ये सब एमसीक्यू बना के जाओगे और अगर एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से कुछ भी एमसीक्यू आएगा तो आप लोग इजीली करने लायक रहोगे, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। ये आपका पेपर 1 का यूनिट 2 का फुल नोट्स है, ठीक है। ये इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर दूँ, ये जो है आपका इसका फर्स्ट पेज में आप देख सकते हो कि ये आपका पूरा सिलेबस को कवर करता है, ठीक है। एक सेकेंड रुको, ये रहा आपका, ये रहा, ठीक है। ये रहा आपका कंटेंट कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ कवर्ड है, ठीक है। टोटल आपका इसमें टोटल 15 टॉपिक्स कवर्ड था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इंग्लिश, इंग्लिश का सैम्पल नोट्स, ठीक है। और हाँ फिर से बता दूं, इसका सैम्पल नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये पूरे ही नोट्स मिल जाएगा, बोले तो सिर्फ एक यूनिट का, बोले तो यूनिट 2 का, ठीक है। इंग्लिश वर्जन के लिए मैं पेपर 2 का यूनिट 1 बोले तो ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का सैम्पल पेपर मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको पेपर 1 का यूनिट 2 का नोट्स मिलेगा जो है इकोसिस्टम का, ठीक है। उसका सैंपल नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइडेड है। मैं वीडियो एज ए वीडियो फॉर्म में इसको मैं दिखा दे रहा हूँ कि अगर आप ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आप अगर आप पढ़ना चाहोगे मेरे नोट से तो इसके लिए आपको क्या रहेगा। हाँ, इकोसिस्टम वाला यूनिट के लिए आप टेलीग्राम चैनल से देख सकते हो, वहाँ पे वो चीज़ अपलोडेड है, ठीक है। ये है आपका फ्रंट पेज, क्या क्या चीज़ आपका इसमें मतलब ये सैंपल पेपर डील करेगा, ठीक है। सबसे पहले ग्रीन हाउस को देखेगा, मतलब डील किए हैं। फिर है आपका इसी टाइप का, सेकंड में है आपका एसिड रेन का, थर्ड में है एल नीनो का, फोर्थ में है ओजोन लेयर डेप्लीशन का नोट्स, ठीक है। इसी टाइप का 3-4 पेजेस का सबका नोट्स है। फिर है आपका फिफ्थ में डिफोरेस्टेशन का, फिर है आपका डेजर्टिफिकेशन का, फिर है आपका सेलिनाइजेशन का, एट्थ में है आपका हैबिटेट एंड डाइवर्सिटी लॉस, फिर लास्ट में है आपका केमिकल हजार्ड्स, नहीं इसके बाद और एक है आपका रेडिएशन हजार्ड्स का नोट्स, ठीक है। फिर आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होगा। नहीं नहीं, और एक है मैनेजमेंट ऑफ केमिकल एंड
रेडिशन हजार्ड्स, ठीक है। फिर लास्ट में आप लोग को सैम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर आप लोग को प्रोवाइडेड है, ठीक है। ये 10 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। जैसे पढ़ो उसके बाद आप क्वेश्चन सेक्शन पे आओ और क्वेश्चन लिख के देखो कि आपसे हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और इसी के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए ये पूरे सेक्शन से आपका टोटल 20 एमसीक्यूज भी बनाया गया है, ठीक है। तो इस टाइप का आपका सारा पीडीएफ मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश वर्जन में दोनों में है प्रोवाइडेड। टेलीग्राम चैनल पे आपका इकोसिस्टम वाला पार्ट का पीडीएफ आपको पूरे मिल जाएगा, वो फुल्ली कॉम्प्रहेंसिव नोट्स है, हिंदी वर्जन वालों के लिए भी और इंग्लिश वर्जन वालों के लिए भी। आप लोग उसे जरूर रेफर करें। अब देखते हैं, अगर आप लोग को स्टडी मटेरियल लेना है तो वो आप लोग कैसे ले सकते हैं, वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। अगर आपको सारा नोट्स, अगर फुल पीडीएफ आपको अगर लेना है तो आपको ये टेलीग्राम चैनल में जाना है और यहाँ पे आपको मैसेज करना है कि यू वांट द पीडीएफ, ठीक है। आपको पीडीएफ चाहिए, ये आपको मैसेज करना है इस टेलीग्राम चैनल में जाके। और अगर आपको सैम्पल पीडीएफ पढ़ना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। या तो आप बिना ज्वाइन किए भी आप लोग यहाँ से टेली मतलब सैम्पल पीडीएफ ले सकते हो। और अगर आप लोग को पसंद आया सैम्पल पीडीएफ तो आप लोग एनक्रिप्टेड नोट्स, अपना जो है आपका नाम से एनक्रिप्टेड नोट्स रहेगा, वो लेने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करोगे। कौन सा? ये टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका रीलर्न बाय वीर, ठीक है। और इसका नाम है आपका रीलर्न बाय वीर ऑफिशियल, ठीक है। ये दोनों चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी, पहला कमेंट सेक्शन में पिन किया जाएगा। और इवन इस टेलीग्राम लिंक का आपको तो डिस्क्रिप्शन में भी चैनल का मिल जाएगा, और इवन आपका इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस आपको ये नोट्स को आप तक पहुंचने के लिए मिनिमम आपका 4 to 5 आवर्स लग सकता है, अगर अब अवेलेबल नहीं होने पे, ठीक है। और वेरिफिकेशन और एनक्रिप्शन में टोटल 4 to 5 आवर्स लग जाते हैं। तो पेमेंट करने के बाद थोड़ा देर आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, नॉट नेसेसरी, बट हाँ कभी कभार आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि एक ये टेलीग्राम चैनल है और दूसरा ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। विद दिस मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि हर यूनिट का कुछ वीडियो जरूर आएंगे, हर यूनिट से मिनिमम एक वीडियो तो जरूर आएगा। और इसमें पूरी इन डेप्थ मैं जिक्र नहीं करूँगा, जो बस आपको हार्ड लगेगा या तो मुझे लगे कि नहीं ये चीज़ के लिए वीडियो बना देना चाहिए, या तो आप लोग कुछ डाउट आप लोग का मतलब अराइज करोगे, बोले तो डाउट आप लोग का आएगा। तो अगर आप लोग कोई वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे और वो पूछोगे, या तो फिर आप टेलीग्राम में मैसेज करोगे, तो उसके लिए डेडिकेटेड वीडियोस मैं बना दूंगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू।